हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुपात तथा समानुपात से क्वेश्चन करेंगे। यह अनुपात तथा समानुपात की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वह 4:3 दिया हुआ है। गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात है वह 4:3 है तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। गर्ल्स और टीचर्स का जो अनुपात है वह 8:1 है। हमसे पूछा है विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का अनुपात ज्ञात करें। विद्यार्थी जो है यहाँ पर गर्ल्स भी होंगे और बॉयज़ भी होंगे, यानी कि हमसे पूछा है बॉयज़ प्लस में गर्ल्स का अनुपात और टीचर्स का जो अनुपात है वह ज्ञात करो। सबसे पहले हम इसको यहाँ से बॉयज़, गर्ल्स और टीचर का जो अनुपात है वो निकाल देते हैं। हम यहाँ पर जो हमारी ट्रिक लगाते हैं, जो हमने पहली वीडियो में की थी, अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसके गुणा हम इससे करेंगे तो बॉयज़ का जो अनुपात है वह आ जाएगा। अगर गर्ल्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर गर्ल्स से करेंगे, यानी 3 की गुणा 8 से करेंगे तो हमें गर्ल्स का अनुपात मिलेगा। और टीचर का अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर गर्ल्स की मल्टीप्लाई टीचर से करनी होगी, यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी होगी, तब हमें टीचर का अनुपात मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। बॉयज़ का 8 चौका 32, गर्ल्स का देखते हैं 8 तिया 24 और टीचर्स का जो अनुपात होगा वो 3 गुणा में 1 3। तो यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना होगा, 32 प्लस में 24। यहाँ पर बॉयज़ का 32 है, गर्ल्स का 24 है। अनुपात टीचर का कितना अनुपात है, 3 है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी 56:3 है वो विद्यार्थी और टीचर्स का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 504 विद्यार्थी है जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:11 है। अगर विद्यालय में 12 लड़कियां और दाखिला ले तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। एक विद्यालय में 504 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज़ और जो गर्ल्स है उनका अनुपात है वह 13:11 है। और अगर विद्यालय में 12 लड़कियां और दाखिला ले तो हमसे पूछा है कि नया अनुपात क्या होगा। अब बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर ही तो एक पूरी क्लास बनते हैं। अगर बॉयज़ और गर्ल्स को देखें तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 24 है। और हमें दिया हुआ है कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वह 504 है, यानी 24 जो है वह 504 के बराबर होंगे। अगर 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 504 बटा में 24 और भाग करेंगे 24 दूनी 48, 24 एकम 24, यानी 1 की जो वैल्यू है वह 21 होगी। अगर बॉयज़ की वैल्यू निकालते हैं, अगर 1 की वैल्यू 21 है तो बॉयज़ कितने हैं, 13 गुणा में 21, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 273। अगर गर्ल्स की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू कितनी है, 21, गर्ल्स कितनी है, 11, तो 11 गुणा में 21, ये कितनी हो जाएगी, 231। और कहा रखा है कि 12 लड़कियां और दाखिला ले तो यहाँ पर 12 लड़कियां और आ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 243, यानी कि जब नया अनुपात है वह कितना हो जाएगा, 273 बॉयज़ का अनुपात गर्ल्स का कितना है, 243
23, इसे काट लेते हैं 3 पर, 3 निमा 27, 3 एकम 3, 3 अठा 24, 3 एकम 3, यानी कि जो नया अनुपात होगा वह 91:81 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। व्यक्ति की मासिक आय 7,250 रुपये है, तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति का जो खर्च और बचत का जो अनुपात है वह 26:3 दिया हुआ है, और ये हमें पता है कि खर्च और बचत को जब मिलाते हैं तभी हमारा क्या निकलता है, आय निकलती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें टोटल आय कितनी हो जाएगी, 26 और 3 29 हो जाएगी, और व्यक्ति की जो मासिक आय वह 7,250 रुपये है, यानी जो 29 होगा वह 7,250 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 7,250 और ये 29 को इससे भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। हमसे पूछा है मासिक बचत ज्ञात कीजिए। बचत कितनी थी, 3 थी। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर 250 आ रही है तो 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 750, यानी कि मासिक जो बचत है वह 750 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त हुए। राम के अंग्रेजी तथा गणित के अंकों का अनुपात 2:3 है। इसके अंग्रेजी, साइंस और गणित के अंक 180 है। राम को विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। राम को जो है वो जो अंक है अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने प्राप्त हुए, यानी कि अगर इंग्लिश के अंक है उससे विज्ञान के 2 गुने अंक प्राप्त हुए इंग्लिश में विज्ञान से। अब आगे क्या कहा हुआ है, अंग्रेजी और गणित का जो अंकों का अनुपात है वह 2:3 है। अंग्रेजी और गणित कितना है अनुपात, 2:3 है। अगर इसको भी अनुपात में निकालते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इंग्लिश बटा में साइंस, और ये आगे 2 बच गया, और नीचे कुछ नहीं, हम 1 भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो अनुपात है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश साइंस, यानी कि 2:1। और आगे हमें दिया हुआ है कि इंग्लिश, साइंस और मैथ का जो अंक है वह 180 है। तो विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अगर हम यहाँ से विज्ञान के, साइंस के और मैथ के तीनों के जो है अनुपात में से निकाल लें तो हमें जो है विज्ञान के कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। इंग्लिश और साइंस के 2:1 है। अगर साइंस और इंग्लिश के अनुपात देखें तो साइंस का कितना है, यहाँ पर 1 है, और इंग्लिश का कितना है, यहाँ पर 2 है। और अगर इंग्लिश और मैथ की है वो देखें तो 2:3 होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश अनुपात साइंस अनुपात मैथ है वो कितना हो जाएगा, इंग्लिश की देखिए यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश है, जो वैल्यू है वह इन तीनों की जो एक सब्जेक्ट दिया हुआ है वहाँ पर सेम होनी चाहिए। अगर सेम ना होगी तो हमें उसको सेम बना लेना होगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर पहले से ही सेम है तो इंग्लिश का जो अनुपात है वह 2 होगा। साइंस के देखते हैं, साइंस 1 ही है तो 1 हो जाएगा। अगर मैथ की देखें तो यहाँ पर मैथ का जो अनुपात है वह 3 होगा, यानी कि जो अनुपात है वो 2:1:3 होगा। हमसे जो विज्ञान के कुल अंक पूछे हैं, अगर विज्ञान को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को देखें कि 2:1:3 है, वह टोटल कितने हो गए, 6, और जो तीनों का जो अंक होंगे वह कितने हैं, 180। तो अगर 6 की वैल्यू 180 है तो अगर 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 को इससे भाग कर देंगे, 6 तिया 18 और 0, यानी 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। और साइंस
के जो औसत है वो 1 है, अनुपात 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 गुणा में 30, यानी कि जो विज्ञान में कुल अंक होंगे वह 30 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बक्से में 1 रुपये, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 3:20:8 है। अगर इनकी कुल कीमत 372 रुपये है तो बक्से में कुल कितने सिक्के हैं। एक बक्सा है जिसके अंदर 1 रुपये, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और उनकी जो संख्या है वह 3:20:8 है। हमें अनुपात दिया हुआ है, हमें टोटल संख्या नहीं दी हुई है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो संख्या है वह x है, तो तीनों में ही x मान लेते हैं। और इनकी जो कुल कीमत है वह 372 दी हुई है, यानी कि ये तो संख्या है। अगर इसकी हम कीमत निकालते हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी, 3 जो है सिक्के हैं तीनों ही 1-1 रुपये के हैं, तो इसकी जो कीमत होगी वो 3 ही हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखें जो 20 जो सिक्के हैं और एक सिक्का जो है वो 25 का है। अगर 20 सिक्कों की कीमत निकालते हैं तो 5 रुपये हो जाएगी, कि हम तीनों को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 8 सिक्के हैं और एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है, तो यहाँ पर 4 रुपये कीमत हो जाएगी। और हमें कहा गया है इनकी जो कुल कीमत है वह 372 रुपये है। अगर यहाँ पर देखें 3 और 5 8, 8 और 4 12, यानी कि जो 12 है वह 372 के इक्वल है। अगर यहाँ पर 12x की वैल्यू निकालते हैं तो 12 डिवाइड में, और यहाँ पर 12×3 36, 12×1 12, x की वैल्यू 31 आ जाएगी। हमसे पूछा है तो बक्से में कुल कितने सिक्के हैं। अगर बक्से में कुल सिक्के निकालते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 12 जो कीमत थी। और अगर सिक्कों की संख्या देखते हैं 20 और 8 28 और 3 31, यानी सिक्कों की जो संख्या है वो 31x है और x की वैल्यू है वो कितनी आई है, 31 ही आई है। अगर 31 को 31 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 961, यानी कि बक्से में कुल 961 सिक्के हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी